नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मित्रों, आजकल गौ पालन के लिए विशेष लगाव पैदा हो रहा है, इसलिए बहुत सारे मित्र काम तो छोड़ के आ गए, शहरों में तो रहना शुरू कर दिए। लेकिन अब किसी कारणों से गाय के प्रति उनका लगाव पूरा जागृत हो रहा है, इसलिए बहुत सारे मित्र अब गाय खरीदने में रुचि दिखाने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, इनका विशेष आकर्षण केंद्र है गिरी गाय। गिरी गाय गुजरात की गाय है। ये गर्म उष्ण टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वहाँ की गाय है। बहुत सीधी गाय है, दूध देने की क्षमता भी अच्छी रखती है। लेकिन बहुत सारे जो जो हमारे गौपालक मित्र हैं, जिन्होंने गिरी गाय को लेकर डेयरी का संचालन किया, निजी गाय भी रखी, लेकिन उनकी एक शिकायत बार बार सुनने में आती है। बार बार मित्र शिकायत करते हैं कि वो गिरी गाय लेके जब आए थे तो वो 12-13 लीटर दूध देती थी, अब तो 6-7 लीटर से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पा रही है। और बहुत सारे मित्रों के कम से कम आधे 50% मित्र ऐसे हैं जिन्होंने गिर गाय को रखा है और दूसरे तीसरे साल के बाद एक शिकायत वो ट्राई करने लगे कि अब उनकी गाय हीट पे नहीं आ रही है, या हीट पे तो आ जाती है, कंसीव नहीं करती, गर्भ धारण नहीं करती, बार बार रिपीट होना शुरू कर देती है। वो अच्छे से अच्छा सीमन रखवाते हैं, यद्यपि अच्छी सीमन की गारंटी तो उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि यदि हमने गुजरात से लाके भोपाल में गिर को रख लिया तो गिर भोपाल में तो गिर गाय का सीमन कुछ सुनिश्चित केंद्रों पे मिलेगा, और जो मिलेगा वही हमें लेना पड़ेगा। उसी को जो लगाने वाले हैं उत्तम बना देते हैं, 100 रुपये वाले सीमन को 1000 रुपये में लगाए जाते हैं, क्योंकि उनको या गाय पालकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो लोग गाय के प्रति जानकारी रखते हैं, गाय को लेकर अध्ययन मनन करते हैं, उनको तो पता है कि कौन से जो नंदी का सीमन जो है उत्तम है। तो इसको लेकर ही बहुत सारे हमारे जो गौपालक मित्र हैं, जो शिकायत करते रहते हैं कि गिर गाय बार बार रिपीट करती है, परेशानी देती है। वो लाखों की गाय गिर के लेके आए, लेकिन डेयरी में मजा नहीं आया, गौपालन में मजा नहीं आया। तो मित्रों, ऐसे मित्र जो जो गाय गिर गाय की सेवा कर रहे हैं, गिर गाय को रखना चाहते हैं, या फिर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कुछ बातें समझ लेनी आवश्यक है। पहली चीज तो यही है कि गिर गाय ऐसे वातावरण की रहने वाली है जो गर्म रहता हो, उष्ण रहता हो, इसका टेम्परेचर 32-33 डिग्री से ऊपर रहता हो। तो ऐसे वातावरण में तो ये स्वस्थ रहती है, सामान्य रहती है। यदि ऐसा वातावरण उनका नहीं है, वहाँ ठंड पड़ती है, बारिश बार बार होती रहती है, वातावरण में तेजी से उथल पुथल मचती रहती है, तो ऐसे वातावरण में गिर गाय अपने को स्वस्थ नहीं रख पाती या अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती। ऐसे वातावरण में साहिवाल या थारपारकर तो अपने को एडजस्ट कर लेती, थारपारकर को भी दिक्कत आती है, रेड सिंधी अपने को स्थापित कर लेती है, साहिवाल अपने को स्थापित कर लेती है। तो ऐसे वातावरण के लिए गाय अच्छी है, लेकिन गिर तो खुश्क गर्म वातावरण के लिए उपयुक्त है। दूसरा, जब हम गाय लेके आते हैं तो गाय तो हम रखना शुरू कर देते हैं, चारा पानी जो हम देते हैं वो देना शुरू कर देते हैं। कहीं भूसा दे दिया, कभी हरा चारा दे दिया, कभी खल दे दी, या फिर आजकल जो बाजार में पशु आहार आता है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। पहले तो यही भूल जाते हैं कि जो गाय हम लेके आए हैं, दूध के कारण लेके आए हैं, वो 8-10 लीटर दूध दे रही है, तो उस इतने दूध में काफी मात्रा में पोषक तत्व भी दूध के साथ हमें दे रही है। तो इससे ऐसी गायों के शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी होनी शुरू हो जाती है। गाय के शरीर में सिर्फ कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व नहीं रहते। गाय के दूध में सिर्फ फैट ही महत्वपूर्ण नहीं है, गाय के दूध के अंदर बहुत सारे ऐसे जैव रसायन हैं, ऐसे केमिकल हैं जो इनमें इनकी संरचना में अति सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए देखा गया है कि ऐसी गायों को जब हम 1-2 साल रख लेते हैं तो उनके शरीर में ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, उनके शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव आ जाता है। तो एक तो इस हार्मोनल बदलाव के कारण ऐसी पोषण संबंधी समस्याओं के कारण वो हिट पे नहीं आती। वैसे भी गाय के जो गर्मी में आने की संकेत हैं,
आधे से ज्यादा गायों के संकेत तो आदर्श जैसे रहते हैं, प्रकट रूप में सामान्य, इसलिए हम समय पर उनको पहचान नहीं पाते। समय पर पहचान ना होने के कारण हम उनकी गर्भाधारण की प्रक्रिया को समान रूप से नहीं कर पाते, या फिर हम सीमंत तो रखवा देते हैं लेकिन उस समय से पहले उनका मध्य काल निकल जाता है। क्योंकि जब भी गाय हीट पे आती है तो 18 से 24 घंटे के तक उसका हीट रहता है, गर्मी का पीरियड रहता है। इसमें शुरू का पीरियड इतना गर्भाधान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अंतिम जो है मध्य का जो पीरियड है वो 4-5 घंटे के आसपास का रहता है। उस पीरियड में यदि हमने गर्भाधान रखा दिया, हमने सीमन रखवा दिया तो गर्भाधान की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद रखाएंगे, और यदि गाय के जो ओवरी है, गाय का जो बच्चेदानी है, उससे वो बाहर आ गया, फट गया, तो वहां निषेचन की संभावना नहीं रहती। ये भी कारण है। तो हार्मोनल बदलाव, तापमान का असमान घटना बढ़ना, पोषक तत्वों की कमी, ये 3 मूल कारण हैं जिससे कि गिर जैसी श्रेष्ठ गाय भी रिपीट करती रहती है, हीट पे नहीं आती या उसकी दूध देने की क्षमता गिर जाती है। तो ऐसे मित्र जो अपनी गिर गाय को लेकर परेशान हैं, उसके पोषण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब तक हम उनके पोषक तत्व संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनको सामान्य व्यवहार के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये भी है कि गाय का जो जो मध्यकाल है, जो हीट का पीरियड है, वो सामान्यतः गर्मी में आता है। सर्दियों के दौरान गाय बहुत कम हीट पे आती है। सर्दियों के दौरान भैंस का चक्र है हीट पे आने का, बच्चा देने का। गाय सामान्यतः गर्मी की शुरुआत में या गर्मी के अंत में बच्चा देती है, और उसी के आसपास, उसी क्लाइमेट में वो हीट पे आती है। तो यदि आपने गिर गाय रखी है तो उसको उसकी हिट को लेके परेशान है, रिपीट हिट को लेके परेशान है, तो आप, और उसके यदि हार्मोन्स को लेकर परेशान है तो रिसेप्टल का प्रयोग कर सकते हैं, गाइनरेज का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो उनमें हिट की शुरुआत कर देते हैं। आप गाइनरेज का 2 ml से लेकर 5 ml के आसपास इंजेक्शन लगा सकते हैं, उससे 18 से 20 घंटे के आसपास आपकी गाय हिट में आ जाती है, यदि वो उस क्लाइमेट फेस में है, यदि उसका वो समय आने वाला है, यदि उस समय अनुकूल वातावरण चल रहा है, तापमान चल रहा है, तो आप रिसेप्टर या गाइनरेज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने गाय को चारे के रूप में आप VMP, जो एक पाउडर आता है जो MST का है, वो विटामिन मिनरल्स में फास्फोरस का एक मिक्सचर है, उसका आप गाय को निरंतर प्रयोग करा सकते हैं। कम से कम 1 महीने तक तो आपको प्रयोग कराना ही कराना है। वैसे ये दूध देने का चक्र है तो उसको निरंतर आप जारी रख सकते हैं। इसका 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, यदि वो 10 लीटर के आसपास दूध देती है तो उसको 100 ग्राम प्रत्येक दिन देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सारे विटामिन और सारे मिनरल्स आ जाते हैं, और उसमें विशेष रूप से फास्फोरस है, कैल्शियम भी इसमें है। तो इससे उसकी न्यूट्रिशन संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो आप उसको चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं, आप उसको दाना देते हैं, वो तो आप देते रहिए, लेकिन ये BMP पाउडर जो है ये इसके लिए विशेष रूल है। लेकिन इसकी जगह आप BM ऑल चैलेंटेड भी दे सकते हैं, इसमें भी सारे विटामिन मिनरल्स भी हैं। इसमें फास्फोरस की जो मात्रा थोड़ी कम है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें कई विटामिन भी हैं, कई मिनरल्स भी हैं। इसमें ऐसे सूक्ष्म मिनरल्स भी हैं जो अधिकांश गायों के शरीर में घट जाते हैं। लेकिन इसके साथ में यदि आपकी गाय बार बार रिपीट कर रही है, आप जब भी उसके शरीर के अंदर बीज रखवाते हैं, उसके बाद फिर 15-20 दिन में वो हीट पे आ जाती है, रिपीट कर जाती है, तो ऐसे में आप उसको जब भी गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारें तो उसको बोविमिल जेल सिरप का प्रयोग करा। इसका एक जो बोतल है उसके 7 ml की मात्रा प्रत्येक दिन लगातार जब आप उसका गर्भाधान करा दें तो बोविमिल जेल का प्रयोग 7 ml के रूप में प्रत्येक दिन आप पानी के साथ उसको दे सकते हैं। आप चारे को मिला के दे सकते हैं। आप किसी भी तरह से एक मात्रा के रूप में इसका प्रयोग करा, लगातार 10 दिन दें। आप गर्भाधान से जब भी आप यदि
रिसेप्टर का प्रयोग कर लिया है, आपको पता है कि अब 24 से 48 घंटे में आपकी गाय हीट पे आएगी, तो उससे पहले भी 3 दिन तक इसका शुरू करा सकते हैं और उसके बाद 7 से 10 दिन तक उसका प्रयोग जारी रख सकते हैं। निश्चित ही इससे आपकी गाय की जो रिपीट की समस्या है, गर्भाधान की समस्या है, हीट पे ना आने की समस्या है, इसका समाधान हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप गाय रख रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी लें कि आपके क्षेत्र के अनुसार कौन-सी गाय ज़्यादा सूट करेगी, और तब गाय खरीद के अपने पास रखने का प्रयास करें। दूसरा, गाय भी ले आएँ, तो उसको कैसे चारा देना है, क्या उसकी न्यूट्रिशन देनी है, कैसे देखभाल करनी है, कब इसको क्रॉस कराना है, हीट पे लाना है, इन सब की भी जानकारी ले लें। यदि आपके पास पहले से ये जानकारी है, तो आप गाय लेके आएँगे, उससे उसको लेकर आप चिंतित नहीं रहेंगे। और यदि डेयरी करते हैं, यदि आप किसी विशेष देसी नस्ल के साथ डेयरी की शुरुआत करने वाले हैं, तो भी गाय से संबंधित, डेयरी से संबंधित कुछ जानकारियाँ पहले से रखनी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको नुकसान की, फेल होने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि आप गाय में रुचि लेते हैं, गाय की रुचि लेना बहुत ज़रूरी है। गाय हमारे परिवार की बीमा है, हमारे स्वास्थ्य की आधार है, हमारे संस्कार की आधार है। यदि बच्चों को संस्कारित रखना है, आज्ञाकारी बनाना है, उनकी बुद्धि को तीव्र बनाना है, उनकी नेत्र को बढ़ाना है, उनकी हड्डियों को मजबूत करना है, परिवार को स्वास्थ्य को लेकर यदि हमें सुदृढ़ बनाना है, तो गाय की बहुत जरूरत है। गाय का दूध बहुत मूल्यवान है, अमृत स्वरूप है। इसके अलावा गाय की छाछ, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मक्खन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ नहीं रख सकते यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है, गंभीर किसी रोग का शिकार हो गया है और उनको स्वस्थ करना चाहते हो, तो आप कुछ भी आधुनिक उपचार लो, उसकी संभावना है कि नहीं, लेकिन यदि उसके आहार में आपने गाय के इस पदार्थों को शामिल कर लिया, तो उसके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप ये बातों को अपने दिमाग में रखेंगे। धन्यवाद।